नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम चलो माँ के धाम। तो आपको एक एक करके आज हम रहस्यमय मंदिरों के दर्शन कराएंगे देश भर से। आज माँ के दरबार में सभी भक्त दूर दराज से पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का जैसे कि आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा माँ स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। आपको बता दें, नवरात्र के तीसरे दिन मंदिरों में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार धारण किया था। माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। इस अवतार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित है। वहीं आज माँ के इस रूप के दर्शन करने भक्तों के दरबार में भीड़ लगी हुई है। और देखिए किस तरह से सुबह से ही जो भक्त हैं वो माता के दरबार पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने, अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार पहुंच रहे हैं और उपासना कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं और माँ से यही आशा कर रहे हैं, यही मांग रहे हैं कि माँ आने वाले दिनों में उनका जो जीवन है वो सुख समृद्धि से भरा हो, जीवन के सारे कष्ट, सारे रोग खत्म हो जाएं और एक अच्छा जीवन माता रानी उन्हें दे। तो देखिए सुबह से ही किस तरह से मंदिरों में, पंडालों में, घरों में माँ की उपासना की जा रही है। सुबह से ही माता का स्नान कराने के बाद माँ को श्रृंगार किया गया, एक दुल्हन की तरह सजाया गया। और देखिए दिन में 2 बार माँ का श्रृंगार किया जाता है, ख़ास तौर पर नवरात्रि के टाइम। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं आकर मालवा और दर्शन कराते हैं माता के दरबार के, जहाँ से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन से मंदिर में मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह जो है वो भक्तों में नजर आ रहा है? मैं आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर में मौजूद हूँ और सुबह से ही आज यहाँ श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल रोहित, जानना चाहेंगे आखिर इस मंदिर के अगर हम इतिहास की बात करें तो क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास कहता है? ये मंदिर पांडवकालीन मंदिर है और मां त्रिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। दाएं बाएं लक्ष्मी एवं सरस्वती स्थित है। यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, देश विदेश से दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि देश विदेश से तक यहाँ पर जो भक्त है पहुँचते हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, ऐसे में हम चाहेंगे कि आप माता के दर्शन कराएं हमारे सभी दर्शकों को। जी मैं दर्शन करवाता हूँ माता रानी के। हमारे चैनल के दर्शकों को हम माँ के दर्शन कराएंगे। तो देखिए नलखेड़ा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। और मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। माँ सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छाएं पूर्ति करती है और यही वजह है जो आज दूर दराज से नवरात्रि के मौके पर माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। माँ की एक महिमा है, एक अलग ही महिमा है और इस महिमा को बखूबी उनके भक्त जानते हैं और शायद यही वजह है जो आज भक्त माँ के समक्ष हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, माँ की भक्ति में लीन हैं। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक अद्भुत तस्वीर। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है माँ की ये। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो 3 मुखी वाली माँ बगलामुखी का मंदिर जिले के नलखेड़ा में स्थित है और यहाँ मान्यता है कि माँ बगलामुखी का ये मंदिर महाभारत के समय का है और मंदिर के में जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, मेरे साथ एकदम पंडित जी दुल्हन हैं। की तरह माँ बगलामुखी का मंदिर सजाया गया है। जी रोहित, मेरे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं जो माँ की महिमा के बारे में बताएंगे। जय माता दी। भगवती माँ बगलामुखी का मंदिर पांडवकालीन समय से है। ऐसा माना जाता है कि माँ के दर पर जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मनोकामना लेकर आता है, मनोकामनाओं के लिए यहाँ विशेष रूप से हवन पूजन एवं अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान के जरिए माँ भगवती के हवन के बाद, इस हवन करने के बाद उनकी मनोकामना विशेष रूप से पूर्ण होती है। आप भगवती से आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
ही नहीं, राजनेता भी लोग यहाँ आते हैं, गुप्त रूप से उनके अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। भगवती की महिमा अपार है। माँ भगवती त्रिशक्ति के रूप में विराजमान, दाएं बाएं माँ सरस्वती, माँ बगला, माँ लक्ष्मी, बीच में माँ भगवती बगलामुखी। माँ लक्ष्मी हमें लक्ष्मी का प्रदान करती है, इसी प्रकार माँ सरस्वती हमें ज्ञान देती है। भगवती बगलामुखी का विशेष उपकारी शत्रुओं का बंधन करना एवं किसी भी क्षेत्र में चुनाव क्षेत्र हो या कोर्ट कचहरी से संबंधित क्षेत्र हो उसमें विजय प्राप्त करना चाहिए। माँ भगवती का विशेष अपार कथा सतत बना रहे। बिल्कुल रोहित, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से पंडित जी जानकारी दे रहे हैं कि माँ की जो महिमा है वो अपरंपार है और माँ के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से यहाँ पर जो भक्त है वो पहुँचते हैं। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले ही हमने देखा था किस तरह से यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ है वो भी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और अनिल अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर यज्ञ करते भी नजर आए थे। क्या इच्छाएं लेकर माँ के समक्ष आते हैं और माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और किस तरह से बगलामुखी मंदिर आने के समय क्या कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से यज्ञ करवाना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानना चाहेंगे। किस तरह से हवन पूजन कराना चाहिए, किस तरह से हवन पूजन कराते हैं। हवन पूजन के लिए मंदिर प्रांगण में यज्ञशाला बनी हुई है। यज्ञशाला में या अपने मंदिर ट्रस्ट की ओर से रसीद बनाए जाने के बाद भगवती का माँ बगलामुखी का विशेष तंत्र मंत्र द्वारा हवन किया जाता है। श्रावण मंत्र द्वारा हवन किया जाता है। माँ की तंत्र बाधाओं का निवारण भी यहाँ होता है। इसलिए यहाँ विशेष प्रकार के श्रावण मंत्र द्वारा विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों एवं सामान से विशेष प्रकार के हवन किए जाते हैं। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से माँ बगलामुखी के मंदिर में यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई और दर्शन कराए माँ बगलामुखी मंदिर के नलखेड़ा के और ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। माँ की महिमा यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और कहा जाता है कि जो भी अपनी समस्याएं लेकर माँ के दरबार में पहुँचता है माँ उसके सभी दुख हर लेती है और उसे जीवन में सुख समृद्धि देती है और यही वजह है और यही विश्वास है भक्तों का जिसके चलते भक्त यहाँ पर दूर दराज से माँ के पास माँ के दरबार में दौड़े चले आते हैं। और देखिए कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरह से अनिल अंबानी भी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने हवन यज्ञ कराया था और काफ़ी चर्चा में उसके बाद से मंदिर और आ गया। हालांकि ये मंदिर पहले से ही काफ़ी चर्चा में रहा है, इसका इतिहास काफ़ी बेहद पुराना है। और हम बात करें इस मंदिर की तो इस मंदिर में जो भी पहुंचता है वो खाली हाथ नहीं लौटता और कहा जाता है कि माँ को सिर्फ पीले वस्त्र ही यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं और मान्यता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे जो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं अलग अलग जगहों की। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के नलखेड़ा में लाखुंद नदी के किनारे माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वो स्थित है और ये मान्यता है कि माँ बगलामुखी का ये मंदिर महाभारत के समय से ही है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। किसी को इस मंदिर के बारे में इसका जो समय है वो नहीं पता है, तारीख नहीं पता है क्योंकि महाभारत के समय से चला आ रहा है मंदिर। इसके साथ ही कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने यहाँ महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्ति की साधना की थी, इसलिए मंदिर और ज़्यादा मान्यता का विषय है भक्तों के बीच। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मंडला, जहां से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि बताएं कि किस मंदिर में आप मौजूद हैं और माँ की महिमा, यहाँ का इतिहास क्या कुछ कहता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस समय मंडला के उदय चौक माता के मंदिर में स्थित है, जो काफी सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है। और यहाँ पर नवरात्रि के क्या हमेशा 24 घंटे यहाँ भक्त जन माता के दर्शन करने आते रहते हैं। और जो शादी नवरात्रि लगे हुए हैं इसमें भी पूरे 9 दिन माता के भंडारे और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और ये मंदिर काफी पुराना बताया जा रहा है, जो कि काफी वर्षों से इस मंदिर की महिमा चली आ रही है। जी अमृता। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप भक्तों से भी बातचीत करें और पूछें कि कहाँ से जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ के दरबार में दूर दराज से आज माँ की भक्ति करने के लिए भक्त दरबार में पहुँचते हैं। जी जी जी, मैं भक्तों से बात करने की कोशिश करूँगा। भैया आप कहाँ से आए हुए माता के दर्शन करने के लिए, थोड़ा बताएंगे। कहाँ से आए आप दर्शन करने के लिए माता की? क्या है तो
क्या महिमा है माता जी? महिमा तो माता जी की बिल्कुल जगत जननी की ऐसी कि पूरा समझ लो एमपी से लोग आते हैं दर्शन करने। और फेमस है यहाँ पे माँ जगत जननी का मंदिर। दूर दूर से लोग दर्शन करते हैं, आते हैं अपनी श्रद्धा से, और काम भी होते हैं लोग बाबों की, मुरादें पूरी होती हैं। इसका माता का इतिहास कितने पुरानी बताया जाता है, कितनी बार? ये 1997 में स्थापना हुई। तो बिल्कुल राहुल जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, और ये भी जानना चाहेंगे महिलाएं यहाँ पर मंदिर में मौजूद होंगी, क्योंकि महिलाएं सबसे पहले मंदिर पहुँच जाती हैं घर के कामकाज करके। और ऐसे में जानना चाहेंगे, एक गृहस्थ जीवन जो होता है काफ़ी कठिन होता है, और ऐसे में नवरात्रि के दिन किस तरह से उपास रख के अपना घर का जो कामकाज है वो भी मैनेज करती हैं महिलाएँ, उनसे जानना चाहेंगे। जी अमृत, मैं आपको बताऊँ कि महिलाओं का आना जाना लगा हुआ है। अभी लाइन में लगी हुई है महिलाएं, तो अभी महिलाओं का आना जाना लगा हुआ है। जैसे ही अब लाइन में यहाँ जो मंदिर में महिला पहुंची है तो हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दूं, जो मंदिर काफी पुराना और प्राचीन बताया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ के जो भक्त हैं या सेवक हैं उनको कहना है कि यहाँ पे बड़े बड़े दूर से भक्त जन माता का दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। जी अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए माँ का स्वरूप यहाँ पर जो है वो काफ़ी आकर्षित करने वाला है, और यहाँ पर भक्त जो हैं देश दुनिया से पहुँचते हैं। महिलाएं जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची हैं, माँ के दर्शन कर रही हैं। मंडला का ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, और देखिए लगातार आपको हम भारत के अलग अलग कोनों से मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। माँ की भक्ति हर मंदिर में बड़े ही भक्ति के साथ की जा रही है, और देखिए किस तरह से आज के दिन भक्त माँ की उपासना कर रहे हैं, उपास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, और अपने अपने तरीके से माँ की भक्ति में लीन है। तो देखिए माँ बगलामुखी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मंडला की तस्वीरें दिखाई, और लगातार देश के कई मंदिर जो हैं उनकी तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और देखिए कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो एक ऐसा स्वरूप है जिससे आदि शक्ति की उपासना कहा जाता है, और कहा जाता है कि देवी माँ के 9 रूप 9 वरदान की तरह होते हैं। और खासकर माँ चंद्रघंटा की अगर बात करें तो ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं, मानसिक परेशानियां देवी के आशीर्वाद से फौरन छू मंतर हो जाती हैं। और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन होने के कारण आज माँ चंद्रघंटा की उपासना हो रही है। और देखिए किस तरह से माँ के आज तीसरे स्वरूप की आज पूजन की जा रही है। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का रहता है। इस दिन हर तरह के भय से मुक्ति भी मिल जाती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। जिन लोगों की कुंडली में कहा जाता है कि मंगल कमज़ोर होता है, उनके लिए माता चंद्रघंटा की पूजा काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है, विशेष होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष साधना से व्यक्ति निर्भय हो जाता है। तो देखिए यही वजह है जो माता को आज पूजा जाता है। इसके साथ ही माँ की अगर महिमा की हम बात करें, माँ चंद्रघंटा की महिमा की, तो माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्ध चंद्र सुशोभित रहता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा होती है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इनका संबंध जो है मंगल ग्रह से होता है। इनकी आराधना स्वभाव में भी विनम्रता लाती है। तो देखिए कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते माता की आज आराधना की जा रही है। साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए आज भक्त जो हैं दूर दराज से माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं, माँ की उपासना कर रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन अगर हम बात करें साहस और आत्मविश्वास के उपाय की, तो कहा जाता है पंडितों द्वारा, ज्योतिषियों द्वारा, कि माता चंद्रघंटा के सामने अगर आप बैठ जाएं, लाल वस्त्र धारण करें तो काफ़ी उत्तम रहता है। माता को लाल फूल और लाल वस्त्र अर्पित करें और माँ को प्रसन्न करें। नवराण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र जाप के बाद लाल वस्त्र को अपने पास सुरक्षित रख लें। तो ये सभी उपाय जो हैं वो आपको हम बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस की कमी ना हो। आज का ये दिन माता की तीसरे स्वरूप की पूजा है। माँ चंद्रघंटा की उपासना कर रहे हैं सभी भक्त। और अगर हम बात करें माता के प्रसाद की, भोग की, तो माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना
अति उत्तम माना गया है और माँ इस भोग से प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद ऐसे स्वयं भी आप ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। तो देखिए काफ़ी अति उत्तम दिन है आज, नवरात्रि चल रही हैं और हिंदू की मान्यता है, हिंदुओं में मान्यता है कि नवरात्रि के दिन से ही जो शुभ मुहूर्त है, शुभ कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो देखिए माँ को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से जो भक्त हैं वो अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से माता की उपासना कर रहे हैं। चाहे मंदिरों की बात करें, पंडालों की बात करें, घरों की बात करें, घर में अगर माँ की आप स्थापना करते हैं तो उसके अलग नियम हैं, अगर आप पंडालों में स्थापना करते हैं तो उसके नियम हैं। तो अपने के नियम के मुताबिक घर में किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से सफाई रखनी चाहिए नवरात्रि के दौरान अगर आप माँ की स्थापना करते हैं और घट स्थापना करते हैं तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये सभी बातें ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए अब चलिए रुक करते हैं, बाराबंकी से नीतीश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कहाँ पर मौजूद हैं और कौन सी माता के स्वरूप का आज दर्शन कराने जा रहे हैं? जी देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त जनपद बाराबंकी के बड़ी देवी धाम पर है और ये माता आदिशक्ति का एक बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पुराना इसका इतिहास है और हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको इस वक्त उस परम दिव्य शक्ति के दर्शन भी कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी देवी माता का मंदिर पड़ता है। जनपद बाराबंकी का अति प्राचीन और सिद्ध पीठ माना जाता है। इस स्थान पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है और यहाँ पर भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की माता की जो मूर्ति है इसे सर्व कामना पूर्ण देवी का स्वरूप भी माना जाता है। जिस प्रकार से नवरात्र में यहाँ पर विशेष महत्व होता है, यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार उमड़ा रहता है, हुजूम रहता है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी इस बात का द्योतक है कि यह स्थान वास्तव में दिव्य सिद्ध पीठ है। जी बिल्कुल नीतीश, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो भक्त हैं काफ़ी भक्तिभाव से माँ की आराधना करने पहुँचे हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह से आज पूरा दिन वो निकालते हैं नवरात्रि का और क्या कुछ मनोकामना इच्छाएं लेकर माता के दरबार पहुँच रहे हैं? चलिए हम यहाँ कुछ भक्त हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप यहाँ पर पूजा करने आते हैं, क्या भक्ति भावना है, माता के प्रति कितनी श्रद्धा प्रगाढ़ है? बहुत ही पावन दिन इसमें माता का दर्शन करना बहुत ही पुण्य माना जाता है, बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे माता के आने पे मन को बहुत शांति मिलती है इसलिए माता के दर्शन करने की अपनी अपनी आस्था है। कोई शक्ति के लिए आता है, कोई अपनी मुराद के लिए आता है, लेकिन अगर बात करें तो देव स्थान पर अधिकतर लोग जो भक्त हैं वो अपनी आत्मा शुद्धि और मन की शक्ति के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे नीतीश की जो दरबार में माता के आता है वो मन की शक्ति के लिए आता है ताकि उसमें आत्मविश्वास बना रहे, साहस बना रहे। महिलाएं हम आपके पीछे लगातार देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि महिलाएं का ग्रस्त होती हैं, काम काजी होती हैं और ऐसे में 9 दिन कैसे बीतते हैं क्योंकि उपास भी रखे होते हैं, घर भी देखना होता है और उतनी ही श्रद्धा से माँ की भक्ति भी करनी होती है। जी बिल्कुल, एक और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बाराबंकी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरह से माता की उपासना करने के लिए भक्त मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आज की जा रही है और माँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना होती है। लाल वस्त्र धारण करके माँ चंद्रघंटा की उपासना करना अति उत्तम माना गया है और आज के दिन ऐसा देखा जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप लाल वस्त्र पहन के माँ के समक्ष जाते हैं, माँ के सामने अपनी कोई इच्छाएं रखते हैं, माँ को लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर देती हैं। तो देखिए माँ के दरबार में आज भक्त अपनी जो इच्छाएं हैं वो लेकर जा रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि घर भी देखना होता है और उसके बाद व्रत रखना होता है। व्रत के साथ साथ माँ की भक्ति भी, उन नियमों को ध्यान में रखकर और उसी श्रद्धा के साथ माँ की भक्ति भी की जाती है अपने पूरे परिवार के लिए, अपने आने वाले समय को लेकर, आने वाले भविष्य को लेकर। जो महिलाएं हैं वो प्रार्थना करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए नवरात्रि का जो दिन है वो बेहद उत्तम है जब माँ से अपनी सारी मनोकामना, इच्छाएं माँ के समक्ष रख सकती है और माँ
हर माँ की घर घर में जो भी माएँ मौजूद हैं उन सभी की इच्छाएं पूर्ण करती हैं और यही वजह है जो माँ की माया है, भक्ति है, वो इतनी ज़्यादा उस भक्ति में शक्ति है कहा जाता है। और इसी शक्ति को देखने के लिए, इसी शक्ति को महसूस करने के लिए भक्त माँ के दरबार देश और दुनिया से पहुँचते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए